हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस एंड बॉडी फंक्शंस, यानी जो हमारा बॉडी है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोगों का बॉडी काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पीपीटी होने वाला है, जिसको हम लोग नोट्स भी बोल सकते हैं, इस तरीके से जो है आपका नोट्स होने वाला है। और जहां मुझे इमेज की नीड लगी वहां मैं इमेज डाला हूँ, बाकी ये शॉर्ट नोट्स है। ये सब आप सब लोगों को जो है पता होगा, पर फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एनाटॉमी का सीरीज चल रहा है, तो इसमें सब कुछ जान लेना बेहतर होगा। इससे पहले हम बॉडी प्लेन को पढ़े हुए हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में मैं इसी वीडियो का समरी दे दूंगा बहुत शॉर्ट में। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो एंड में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा वो एंड में कहाँ पे ये समरी दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बॉडी का फंक्शंस है उसके ऊपर। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम, यानी बॉडी किस तरीके से एक साथ मिल करके काम करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है, उसके बाद भी एक ही साथ मिलके सारे पार्ट्स काम कर लेते हैं। कैसे करता होगा वो चीज, इसी चीज को जानेंगे। अब ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम का नीड क्यों है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हमें इसका नीड है, यानी एक साथ क्यों काम करना, बॉडी के फंक्शंस को एक साथ, सारे ऑर्गन को, सारे जो है बॉडी सिस्टम को एक साथ काम करना क्यों जरूरी है। तो ये अगर एक साथ काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, और अगर बॉडी फंक्शन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली सेल काम नहीं करेगा, और अगर सेल काम नहीं करेगा तो आप सबको पता है कि लास्ट में जाकर के बॉडी का डेथ हो जाता है, हम इंसान का डेथ हो जाता है। तो इसलिए ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी पूरे बॉडी के सिस्टम को एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी नीड क्यों पड़ी, यानी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसकी नीड क्यों है। तो सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सब के सब सर्वाइवल के लिए ये नीड है। इसके बाद हम लोग आते हैं होम्योस्टेटिस के ऊपर। तो होम्योस्टेटिस होता क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन अमंग ऑल बॉडी सिस्टम्स एंड इट्स फंक्शन, यानी जो भी हमारा बॉडी सिस्टम है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई ऐसा इमेज तो नहीं था कि आपको बताया जा सके एक्सप्लेन में, पर हाँ यहाँ एक है कि जिसमें आप देखते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होता है, सिस्टम होता है। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स होता है। ये सारे मिल करके ये सब जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में जब वर्क करते हैं तो हमारा बॉडी पूरा अच्छे से फंक्शन करता है। अगर कोई भी पार्ट, कोई भी सिस्टम एक साथ काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी का जो फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता है। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो, या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जो अलग अलग होम्योस्टेटिस यानी जो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको तो उसमें आता है आपका लेवल ऑफ एसिड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, बॉडी टेम्परेचर एंड इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इंटरनल फंक्शन है जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो उससे हमारा बॉडी जो है सो अच्छे तरीके से काम करता है और हेल्दी रहता है। इन सबको एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो बॉडी चेंज इट्स फंक्शन ओवर द ईयर, यानी जो बॉडी है वो अपने फंक्शन को चेंज करता है। अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊं तो मैं आपको ये बताऊं कि जो जब स्टार्टिंग में होता है तो सिर्फ और सिर्फ दो सेल के जायगोट बनते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज होकर के दो सेल का जायगोट बनता है, फिर फीटस बनता है, थोड़े और सेल्स उसमें बढ़ते हैं, उसके बाद बेबी बन जाता है, फिर थोड़े और डेवलपमेंट होता है। यानी ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं एडल्ट तक का, जो मैं बात करूँ यहाँ तक का, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ एडल्ट तक की जो एज है, इसमें बॉडी क्या करता है, अपने फंक्शन को इंक्रीज करता है, राइट। उसके बाद जो है ओल्ड एज जो आता है उसके बाद धीरे धीरे अपने फंक्शन को डिक्रीज करता है, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा आ जाता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अब इस डेथ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम रहता है एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करने की वजह से, सेल के फंक्शन नहीं होने की वजह से क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है और अल्टीमेटली पूरे बॉडी का डेथ हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जो सेल है हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी सिर्फ और सिर्फ सेल के मिल जाने से ये पूरा बॉडी तैयार होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी में कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो सबका अपना अपना फंक्शन है। लेकिन एक चीज जो जरूरी है कि
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनका बॉडी का फंक्शन है, अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन है, वो एक साथ काम करना चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा, नहीं तो अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाएगा। अब लाइफ प्रोसेस की बात कर ले तो लाइफ प्रोसेस में कुछ सर्टेन चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, कुछ टर्म्स है जिसको आपको जानना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। अब यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं नेचर में एक साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। जो लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, रिस्पॉन्सनेस होगा, मूवमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कहीं आपको थोड़ा सा स्पेलिंग एरर आ जाए, कुछ जो है ना समझ में आए, तो आप अपने तरफ से जो है सो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, और या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। होता क्या है कि सारा कुछ खुद से ही करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। बाय द वे, थोड़ा सा एक और बात कह दूं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज को पूरा देखिएगा। आई होप कि ये सारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या किसी भी मेडिकल के फील्ड में है, तो आपको ये आगे नीट पढ़ने वाला है, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी में अगर अदर एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे ग्रोथ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया और सर्कुलेशन हो गया, ये अलग अलग चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब इस पे अगर थोड़ा सा जो है हम लोग इलेबोरेट कर ले तो ये मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी, यानी जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उस सब को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और उसी मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं दो भाग में, जिसमें एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें लार्जर मॉलिक्यूल क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल में सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा, उसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल के लिए ले ले, जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे अगर बात कर ले एनाबॉलिज्म का, तो फॉर्मिंग रिएक्शन, यानी छोटे सब्सटेंस से मिलकर के बड़े सब्सटेंस का बनना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये आ जाएगा आपका एनाबॉलिज्म में। ये सब चीज हम लोग दोबारा से भी रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मोटे तौर पे जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज है उसका पार्ट्स है, तो हमें ये जानना था और थोड़े थोड़े हम लोग जान लेते हैं इस चीज को। उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर ले तो रिएक्टिंग बाय डिटेक्टिंग द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यहीं पे बात कर ले तो कहीं आप अगर जा रहे होते हैं और अचानक से आपके आंख के पास कुछ आ जाए, तो आप एकदम से जो है रिएक्ट करते हैं, या तो उस जगह से हट जाते हैं या फिर उस चीज को हटा देते हैं, नहीं तो अपने आंख को बंद कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी वो एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसके चेंजेस को देखते हुए अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं या उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग मूवमेंट की बात कर ले तो मूवमेंट में बहुत सारे लोग को ये पता होता है कि मूवमेंट ये हो गया, जैसे हम लोग अपने हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, सर को हिलाते हैं, ये मूवमेंट हो गया। लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बॉडी मूवमेंट हो गया, ये तो सबको पता होगा। सेलुलर मूवमेंट हो गया, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ब्लड मूवमेंट हो गया, ब्लड भी एक तरीके से सेल से बना होता है, तो आप वो समझ सकते हैं। इसके बाद डायफ्राम का मूवमेंट हो गया, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है एब्डोमिनल एरिया, जो चेस्ट का नीचे वाला भाग होता है वो ऊपर और नीचे होता है, तो वहां पे डायफ्राम का मूवमेंट हो रहा होता है। मसल फाइबर मूवमेंट, जो हमारा मसल फाइबर मूवमेंट है वो भी एक मूवमेंट है, यानी जो हमारा हाथ बेंड होता है या फिर जो है फ्लेक्स होता है, रिलैक्स होता है, ये भी एक मूवमेंट के कारण, यानी मसल फाइबर मूवमेंट के कारण ही होता है। उसके बाद आपका आता है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि ये एक ही साथ में इंक्रीज इन मास, यानी किसी बॉडी का मास भी बढ़ेगा, और उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी, यानी कहीं पे इंडिविजुअल्स का नंबर अगर ज्यादा हो गया वो भी हम लोग ग्रोथ के अंदर ही इंक्लूड करते हैं।
और कहीं पे किसी चीज का मास बढ़ गया तो वो भी हम लोग ग्रोथ में ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद बात कर ले रेस्पिरेशन की। ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से और बॉडी सेल से, तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उस सबको मिला करके हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में हम लोग एयर लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये सेलुलर लेवल पे होता है, यानी यहाँ पे जाकर के यहाँ एक्सचेंज होता है, सेल से निकलता है हमारा CO2, ठीक है। और जो ब्लड में O2 रहता है वो जाता है सेल में, उसके बाद फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दो प्रोसेस है, इसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा हो गया आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब अगर समरी की बात कर ले तो अब तक जो हम लोग देखे हैं, पहले होम्योस्टेटिस ये है बैलेंस कंडीशन ऑफ जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स है, या फिर बात कर ले हार्मोन है बॉडी का, तो वो सब बैलेंस्ड कंडीशन में काम करने चाहिए, बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल को नॉर्मल फंक्शन करना है। अब नॉर्मल फंक्शन क्यों जरूरी है, अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा तो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है यानी जो बॉडी का अलग अलग पार्ट का फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा, और अगर वो नहीं होता है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो में सारा जो कुछ भी बताना था, यानी जो आपका ये हो गया लाइफ प्रोसेस एंड बॉडी फंक्शन, इसमें यही चीज था। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वैसे भी आप इस चीज को समझ जाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा आपका एनाटॉमिकल टर्म्स जो होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक हम अपने बॉडी के बारे में सब कुछ न जान लें। तो लास्ट में फिर से मैं एक बार कहूंगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करके खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।